61 रहने वाली है। आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसकी अप्लाई डेट, सिलेबस, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें आप पूरी चीज़ें। हम इसमें आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे कि आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। टोटल आपको बिहार पुलिस ड्राइवर के बारे में, क्या इसका फिजिकल टेस्ट होता है, क्या इसका ड्राइविंग टेस्ट होता है, इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन डेट की। तो इसकी एप्लीकेशन डेट मैं आपको बता दूं 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त 2025 तक इसकी एप्लीकेशन डेट रहने वाली है। और एग्ज़ाम की डेट अभी आयोग के द्वारा घोषित नहीं की गई है। जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आएगी तो हम आपको इसके लिए जल्दी ही बता देंगे। तो फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम डेट कोई है नहीं, तो ऑनलाइन की डेट 21 जुलाई से 20 अगस्त आपकी रहने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। टोटल पोस्ट मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल पोस्ट आपकी 1772 तो रहने वाली है यूआर की, 436 आपकी ईडब्ल्यूएस की, एससी के लिए 432 पोस्टें 632 पोस्टें हैं, एसटी के लिए 24 पोस्टें हैं, ईबीसी के लिए 757 पोस्ट हैं, बीसी के लिए 492 पोस्ट हैं और बीसीडब्ल्यू के 248 पोस्ट हैं। यहाँ पे 432 गलती से टाइप हो गया है। टोटल पोस्ट आपकी 632 यहाँ पे बताई गई है नोटिस के अकॉर्डिंग। तो टोटल जो आपकी पोस्ट है मिला के 4631 होती हैं। और हमने इसको आपको कैटेगरी वाइज भी बता दिया है किस कैटेगरी में टोटल कितनी पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। तो ये आपकी पोस्ट हो गई। इसमें स्वतंत्रता सेनानी के लिए 87 पोस्ट रिजर्व कर दी गई हैं। और यहाँ पे जितनी भी पोस्ट दी गई हैं उनमें 33% महिलाओं के लिए रिजर्व रख दी गई है। इसमें महिलाओं को मौका दिया गया है ड्राइवर के लिए। तो आरक्षण कोटि का कोड आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। नोटिस के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, यूआर के लिए 01, ईडब्ल्यूएस के लिए 07। ये आप अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट का क्राइटेरिया मैं आपको बता दूँ, आपकी मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम एज 25 रहने वाली है। और एज लिमिट आपकी 1 अगस्त 2025 से काउंट होगी। जनरल के लिए तो 25 ही है मैक्सिमम। ओबीसी के लिए 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी के लिए 27 और एससी एसटी के लिए 5 साल का। तो एससी एसटी के लिए एज होगी 30। ओबीसी के लिए मैक्सिमम एज फीमेल्स के लिए बताया गया है कि ओबीसी और ईबीसी दोनों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन आपको अलग से दिया गया है। तो टोटल अगर एज रिलैक्सेशन मिला के ओबीसी और ईबीसी की महिलाओं की एज देखी जाए तो मैक्सिमम एज 28 है। तो ये आपकी एज का क्राइटेरिया हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। इसमें क्वालिफ़िकेशंस ओनली सिंपल 12th पास मांगा गया है। 12th पास के अलावा आपके पास एक एलएमबी और एक एचएमबी दोनों लाइसेंस इसमें होने चाहिए 1 साल पुराने। आज इसका अगर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है तो आज से 17/7/2025 से पहले 1 साल आपका लाइसेंस पूरा कर चुका हो। 1 साल पहले का लाइसेंस आपका होना चाहिए। अगर आपने अभी नया लाइसेंस बनवा के अप्लाई करोगे तो वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अगर आपका 1 साल पुराना लाइसेंस है, एलएमबी और एचएमबी दोनों होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको बता दूं कि आपके जो टोटल 60 क्वेश्चंस दो आपके यहाँ पे जीके जीएस के पूछे जाते हैं। 40% मोटर अधिनियम एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन तथा यातायात के चिन्हों और संकेतों के से संबंधित। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि हम आपसे इतने क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे प्रतिशत में दिया गया है कि 40 में से 20% तो आपके विभिन्न गाड़ियों के पार्ट पुर्जे के बारे में होंगे और यांत्रिक तकनीकी त्रुटियां, मतलब अगर गाड़ी की मेंटेनेंस में कोई दिक्कत आती है तो हम उसके बारे में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो पाठ्यक्रम है ये आयोग के द्वारा ऑफिशियली दिया गया है, तो आप इस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। इसके अलावा आपको इससे अलग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस पाठ्यक्रम को ध्यान में रख के आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें फिजिकल मेजरमेंट क्या रहने वाला है। फिजिकल मेजरमेंट में मेनली मैं आपको बता दूं 1600 मीटर की आपकी दौड़ होने वाली है, जो मैक्सिमम 7 मिनट मैक्सिमम दिया है। 7 मिनट उससे कम में ही होनी चाहिए। अगर आप 7 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आप
इसके लिए इनएलिजिबल अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। एज मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है, सब कम से कम 165 तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा चल जाएगी। और ऊंची कूद है आपकी 3 फीट 6 इंच और लंबी कूद है सबसे कम 10 फीट और गोला फेंक आपको 14 फीट गोला फेंकना है। महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं की हाइट के बारे में 155 सेंटीमीटर, ऊंची कूद आपकी महिलाओं की जो रहने वाली है वो 2 फीट 6 इंच रहने वाली है और लंबी कूद 7 फीट रहने वाली है और गोला फेंक आपका 8 फीट का रहने वाला है। तो ये आपका फिजिकल मेजरमेंट हो गया। इसके बाद हम ड्राइविंग टेस्ट की बात करते हैं। ड्राइविंग टेस्ट में मेनली सबसे पहले तो आपका एक ऐसे बॉक्स टाइप में यहाँ पे जैसे कि ये बताया गया है, ये आयोग के द्वारा ही दिया गया है डेटा। तो यहाँ पे एक बॉक्स टाइप यहाँ पे आपको दिया गया है, इस बॉक्स की अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते हैं। ए से बी तक गाड़ी चलाने के आपको नंबर दिए जाते हैं। ए से बी तक अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ए से एच तक और बी से जी तक 8 फीट 6 इंच और सी से डी और ई से एफ तक 25 फीट 6 इंच। ये टोटल इसकी मतलब मेजर दिया गया है कि आपको इतनी गाड़ी चलानी है। ए से बी, फिर बी से सी से डी, डी से ई से एफ, एफ से जी और जी से एच, ऐसी आपको यहाँ पे गाड़ी चलानी पड़ती है। इसके बाद हम एक ट्रैक पे आपसे एक ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाता है जिसमें 1 मिनट तक आपको 3 गियर डालने होते हैं, 1 मिनट तक 5 गियर, 1 मिनट तक और 1 मिनट से अधिक या परंतु 2 मिनट, 1 मिनट और 2 मिनट के बीच में 5 गियर, फिर 2 मिनट से अधिक और 3 मिनट के बीच आपको 5 गियर। तो इसके अलग अलग नंबर आपको लोड किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया इसका आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं और अच्छे से आप इसको समझ भी सकते हैं। तो हमने ड्राइविंग टेस्ट के बारे में आपको अच्छे समझाने की कोशिश की है। आपके 3 प्रकार के ड्राइविंग टेस्ट होते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं। तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस अदर स्टेट अगर कोई भी है, जनरल, EWS, BC और EBC जो बिहार के कैंडिडेट रहने वाले हैं उनके लिए 675 रुपये और SC ST कैंडिडेट ओनली फॉर बिहार 180 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट जो आपका रहने वाला है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, ये सब आपको मोड ऑफ पेमेंट रहने वाला है। तो जो भी इच्छुक है वो अपना फॉर्म फिलअप करके इसकी पेमेंट फिल कर दे। इसके बाद हम बात करते हैं पे स्केल के बारे में। पे स्केल आपको एज एक कांस्टेबल के बराबर ही आपको मिलता है। मिनिमम सैलरी आपकी जो यहाँ पे बताई गई है वो है 25,700 रुपये। इतनी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, 25,700 रुपये, इससे कम तो मिलेगी नहीं। ग्रेड पे आपका 5400 रुपये का रहता है और पे स्केल आपका 21,700 से 69,100 रुपये तक आपका पे स्केल रहता है, जिसमें 10% HRA, 128% बेसिक का DA 27,776, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और एस्टिमेट होम सैलरी आपका रिडक्शन आपको 25,700 रुपये मिनिमम मिलेगी। लेकिन इतना होता नहीं है, लगभग आपको 35 से 40,000 रुपये इसमें सैलरी देखने को मिल जाती है। इसके बाद हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, फिर उसके बाद आपका PT PST कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। तो और सिलेक्शन में आपको बता दूँ, फाइनल मेरिट आपके एग्ज़ाम और ड्राइविंग टेस्ट के बेस पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, ड्राइविंग टेस्ट की भी और रिटन एग्ज़ाम की भी। अब हम मेन फोकस डालते हैं कि हम अप्लाई कैसे करें। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म 21 जुलाई से ऑनलाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक साइट दी गई है, द एप्लीकेशन विंडो फॉर इंटरेस्टेड कैंडिडेट विल बी एक्टिव फ्रॉम 21 जुलाई 2025 से 20 अगस्त 2025 के बीच में आपकी साइट को ओपन कर दिया जाएगा। तो आपकी जो साइट रहने वाली है वो रहेगी csbc.bihar.gov.in, ये आपकी साइट रहने वाली है। ऑल इसेंशियल डिटेल्स इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी चेक्स, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का मतलब ये है, वो तो हमने आपको पूरी तरीके से अच्छे से डिटेल में बता दिया है कि आपका क्या क्या क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बिहार पुलिस ड्राइवर के बारे में सारी डिटेल्स बता दी हैं। अब मेन लास्ट बात आती है कि हम फॉर्म कैसे फिल करें। अगर किसी भाई को फॉर्म फिल करने में दिक्कत आती है तो हम 21 तारीख को अपना वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप बिहार पुलिस ड्राइवर का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं या किसी CSC वाले से भरवा सकते हैं तो भरवा ले, अन्यथा अगर
आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो 21 जुलाई को हम वीडियो लेके आएंगे कि फॉर्म कैसे फिलअप करें। आप हमारी वीडियो देख के भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी जानकारी? अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम डेली ही ऐसे नोटिफिकेशन की डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जिसमें हम आपको डेली एक भर्ती के बारे में बताते रहते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है। हम आपको उसके पूरे नोटिफिकेशन का निचोड़ एक वीडियो में प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कि आप समझ पाते हैं कि हमें ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।